अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का आता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो इसके अंडर में हम लोग का कौन कौन सा स्कीम्स था। पहला स्कीम हम लोग का स्वामित्व सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया स्कीम। न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी कार्ड्स टू ओनर्स अंडर स्वामित्व स्कीम। देन क्विक फैक्ट देख लेते हैं। पर्पस इसका क्या है, टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड इनहेबिटेड आबादी प्रॉपर्टी ओनरशिप सोल्यूशन फॉर रूरल इंडिया। कौन से टाइप का स्कीम है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। देन टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी सर्वे ऑफ इंडिया। टेन्योर इसका 21 से 25 तक है। ऑब्जेक्टिव देखिए, क्रिएशन ऑफ एक्यूरेट रूरल लैंड रिकॉर्ड्स फॉर बेटर प्लानिंग एंड रिड्यूस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। ठीक है, पहले जो बहुत सारे पुराने जो एकदम अर्बन एरियाज रहते थे ना, वहाँ का जो विलेज का मैप रहता था बहुत ही पुराना पेपर्स पे रहता था, तो उसको क्या डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है अंडर हम लोग का ये स्वामित्व स्कीम। ठीक है। देन हेल्प रूरल सिटीजन्स यूज़ प्रॉपर्टी फॉर लोन्स एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स। प्रॉपर पेपर रहने से फिर लोन्स एंड फाइनेंशियल बेनिफिट सही से मिल सकता है। इनेबल प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन फॉर ग्राम पंचायत और द स्टेट। डेवलप सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड GIS मैप्स फॉर वेरियस यूजेस। इम्प्रूव ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स GPDP यूजिंग GIS मैप्स। सैलियंट फीचर्स क्या है हम लोग का देखिए। द स्कीम प्रोवाइड्स द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू विलेज हाउस होल्ड ओनर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स टाइटल डीड्स। टारगेट क्या रहेगा, टू कवर 6.62 लाख विलेजेस की एक्टिविटीज़ अंडर द स्कीम क्या है, तो ड्रोन से मैपिंग कराया जाएगा। सर्वे ऑफ इंडिया मैप्स रूरल इनहेबिटेड एरियाज जनरेटिंग जियो रेफरेंस्ड मैप्स कैप्चरिंग डिजिटल इमेजेस ऑफ प्रॉपर्टीज इन रूरल आबादी एरियाज। स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स बेस्ड ऑन मैप्स रिलेटेड। मैप जो जनरेट होगा ना, उस हिसाब से सब जितने भी प्रॉपर्टी ओनर्स रहेंगे उनको प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। और इसका कौन करेगा, इसका इंप्लीमेंटेशन या रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट। देन कोर्स नेटवर्किंग नेटवर्क कंटिन्यूस ऑपरेशन ऑपरेटिंग डिफरेंट स्टेशन कोर्स networks ensures accurate georeferencing, ground truthing, and land demarcation. Swamitwa dashboard monitors scheme progress in real time. DigiLocker app enables beneficiaries to access property cards digitally. Gram Manchitra NIC funded enhancement of spatial planning applications. Awareness campaign IEC activities promote scheme awareness. नेक्स्ट कम्स अपना मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस। तो स्कीम्स क्या था न्यूज़ में, तो नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग NPCSCB मिशन कर्मयोगी। न्यूज़ में क्यों था, द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इन CBC launched in 2021 as part of the national program for civil service capacity building NPCSCB. मिशन कर्मयोगी has completed 3 years. देन क्विक फैक्ट देखिए, पर्पस इसका है प्रिस्क्राइब्स कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर सिविल सर्वेंट्स। कवरेज ऑल सिविल सर्वेंट इंक्लूडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज अक्रॉस डिफरेंट ministries, departments, organization and agencies of union government. My IGOT deliver targeted training course of individual officers. Curated programs cater diverse learning needs of ministries, departments and training institutions. ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसका, तो टू ट्रांसफॉर्म इंडियन सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग लैंडस्केप बाय एस्टैब्लिशिंग अ रोबस्ट डिजिटल इकोसिस्टम दैट इनेबल्स continuous anytime anywhere learning to prepare officials for the future. Salient feature क्या, blended program integrated offline classroom course with online learning components. Vikas variable and immersive Karmayogi advanced support is a new blended learning program for management of civil servant in the central secretariat. 12 domain specific capacity building e-learning course have been developed. Key approach क्या है, तो match civil servants skills with job roles, emphasize on-site and off-site learning, develop a shared learning ecosystem. Portals क्या रहेगा, तो अमृत ज्ञान कोश, knowledge bank with India centric case studies, फैकल्टी डेवलपमेंट ट्रेनिंग फॉर बेटर नॉलेज डिलीवरी। 6 पिलर्स ऑफ मिशन कर्मयोगी क्या है, तो पॉलिसी फ्रेमवर्क सबसे पहला, न्यू ट्रेनिंग पॉलिसीज फोकसिंग ऑन कंटिन्यूअस लर्निंग एंड कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट। देन कम्स कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क शिफ्ट फ्रॉम रूल बेस्ड टू एन इंडिजिनस कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ओवरसाइट बाय द PMHR काउंसिल। IGOT कर्मयोगी लार्ज स्केल कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग प्लेटफॉर्म EHRMS स्ट्रेटेजिक HR मैनेजमेंट डेटा ड्रिवन परफॉर्मेंस एनालिसिस गोल सेटिंग दी एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है, प्राइम मिनिस्टर्स PMHR HR काउंसिल कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कोऑर्डिनेशन यूनिट कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन कर्मयोगी भारत SPV और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी रहेगा ये। नेक्स्ट हम लोग देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसके अंदर कौन सा स्कीम था, तो PM उज्ज्वला स्कीम। न्यूज़ में क्यों था ये, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट एज ऑफ November 1, 2024 इंडिया हैज़ 32.83 करोड़ एक्टिव डोमेस्टिक LPG कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग 10.33 करोड़ अंडर PM उज्ज्वला योजना। क्विक फैक्ट देख लेते हैं, पर्पस का क्या, सेफ गार्डिंग हेल्थ ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन बाय प्रोवाइडिंग देम विद अ क्लीन कुकिंग फ्यूल LPG। एप्लीकेंट इसका वुमेन ओनली हु मस्ट हैव अटेन 18 ईयर्स ऑफ एज। बेनिफिट क्या है इसका, डिपॉजिट फ्री कनेक्शन फॉर कुकिंग गैस सिलेंडर्स। देन प्राइमरी बेनिफिशियरीज कौन है, वुमेन एंड चिल्ड्रन है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू प्रोवाइड डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शंस टू दोज लो इनकम फैमिलीज हु could not be covered under the earlier phase of PM Ujjwala Yojana. Silent features क्या है, तो स्टार्टेड इन 2016 टू प्रोवाइड 8 करोड़ डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शंस टू रूरल पुअर।
Ujjwala 2.0 additional allocation of 1.6 crore LPG connections under PM Ujjwala Yojana scheme with special facility to migrant households. An additional 75 lakh connections have been approved for the financial year 23-24 to 25-26 with the overall target of 10.35 crore LPG connections. एलिजिबिलिटी इसका क्या रहा तो अंडर पीएम उज्ज्वला योजना एन एडल्ट वुमेन फ्रॉम अ पुअर हाउस होल्ड विदाउट एन एग्जिस्टिंग एलपीजी कनेक्शन स्पेसिफिक फुलफिलिंग क्राइटेरिया एनरोलमेंट इसका तो एलिजिबल वुमेन कैन अप्लाई बाय सबमिटिंग अ केवाईसी फॉर्म टू द नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर अलॉन्ग विथ प्रूफ ऑफ एड्रेस राशन कार्ड आधार कार्ड एंड बैंक डिटेल्स फॉर माइग्रेंट्स जो माइग्रेंट है जो रेंट वगैरह पे रह रहे हैं तो नो नीड फॉर राशन कार्ड और एड्रेस प्रूफ सेल्फ डिक्लेरेशन इज इनफ देन सब्सिडीज क्या मिल रहेगा तो 16 रुपीज़ 1600 पर कनेक्शन प्लस 300 पर 14.2 kg रिफिल अप टू 12 रिफिल्स पर ईयर एक्सक्लूशन कौन कौन है तो इसमें कौन कौन इंक्लूड नहीं रहेंगे हाउस होल्ड विद एक्जिस्टिंग एलपीजी कनेक्शन जिनका पहले से है उनको नहीं मिलेगा ये स्कीम का फ़ायदा बेनिफिट नहीं मिलेगा फ्रॉम एनी ऑयल मार्केटिंग कंपनी देन अ हाउस होल्ड विथ नो एडल्ट फीमेल मेंबर इज नॉट एलिजिबल फॉर गैस कनेक्शंस अंडर दिस स्कीम एलपीजी पंचायत तो एनविजन टू डिस्कस सेफ हैंडलिंग ऑफ एलपीजी एंड बेनिफिट ऑफ यूजिंग एलपीजी ओवर ट्रेडिशनल फ्यूल्स बेनिफिशियरीज ऑफ पीएम उज्ज्वला योजना कौन कौन है आइडेंटिफाइड हाउस होल्ड फ्रॉम SECC लिस्ट 2011 SC/ST हाउस होल्ड्स पीएम ग्रामीण बेनिफिशियरी PMAY then Antodaya Anna Yojana, most backward classes, forest dwellers, resident of island rivers, river island, tea garden and TXT garden tribes, other poor families. Next comes अपना मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज स्कीम क्या है तो सागरमाला न्यूज़ में क्यों था अंडर द सागरमाला प्रोग्राम नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स NMHC इज बीइंग डेवलप्ड एट लोथल गुजरात क्विक फैक्ट देख लेते पर्पस क्या रहेगा इसका टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट फॉर एक्जिम एंड डोमेस्टिक ट्रेड विथ मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कौन से टाइप का स्कीम है तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है फंडिंग इक्विटी सपोर्ट थ्रू स्पेशल पर्पस व्हीकल SPVs एंड बजट सपोर्ट implementation of the project तो project will be taken up through private or PPP mode objective क्या accelerating economic development by harnessing the potential of India's 7,500 kilometer long coastline and 14,500 kilometer of potentially navigable waterways salient features क्या रहेगा सागरमाला program is in consonance with national perspective plan NPP for the holistic development of the Indian coastline which was launched in 2016 Sagarmala Development Company Limited set up under the Companies Act 2013 to assist the state level zone level special purpose vehicle SPVs institutional framework of Sagarmala program National Sagarmala Apex Committee कंपोजिशन क्या है इसका तो मिनिस्टर ऑफ शिपिंग या चेयर कैबिनेट मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ मैरीटाइम स्टेट रोल क्या रहेगा तो प्रोवाइड्स पॉलिसी गाइडेंस हाई लेवल कोऑर्डिनेशन अप्रूव नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान एंड रिव्यूज प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन देन स्टेट सागरमाला कमेटी कंपोजिशन चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ पोर्ट रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स एजेंसीज रोल क्या तो कोऑर्डिनेट्स एंड फैसिलिटेट्स सागरमाला प्रोजेक्ट prioritizes matters as directed by NSAC set of projects under Sagarmala divided into 5 pillars पहला क्या पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स SIPC या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थर्मल पावर प्लांट पोर्ट लेड इंडस्ट्रीज एंड कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट में क्या आ जाता है स्किल डेवलपमेंट फिशरीज रोपवे टेक्नोलॉजी सेंटर्स कम्युनिटी डेवलपमेंट कोस्टल शिपिंग या इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या आ जाता है हम लोग का कोस्टल टूरिज्म RO पैक्स या पैसेंजर जेटी क्रूज टूरिज्म कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर आइलैंड डेवलपमेंट एंड इनलैंड वाटरवेज पोर्ट मॉडर्नाइजेशन में न्यू पोर्ट मॉडर्नाइजेशन या मेजर पोर्ट मॉडर्नाइजेशन देन शिप रिपेयर पोर्ट कनेक्टिविटी में आता है रोड रेल पाइपलाइन मल्टी मॉडल हब्स लैंडलॉर्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कौन रहेगा तो मिक्स्ड पब्लिक प्राइवेट पोर्ट सिस्टम वेयर द पोर्ट अथॉरिटी रेगुलेट्स एंड ओन्स द लैंड while private companies handle the operations like cargo. नेक्स्ट हम लोग का देखिए सागरमाला यंग प्रोफेशनल SYP स्कीम engages young forward thinking and professionals in the ministry. Around 25 young professionals are hired for 2 years, extendable to 2 more years, focusing on infrastructure, data analysis, and project management.